हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। अभी तो नींद भी नहीं आएगी ना मुझे। हाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। आज हम देखने वाले इन सारे अपने फेवरेट सुपर हीरोज देखने आ रहे हैं। और तुम्हें पता है ये सारे उस ज़माने पे भी आए थे। इसके 30 एपिसोड्स आ चुके हैं और पहली बार हम इसे देखने वाले हैं। इसके ये इस डब्ल्यू वाले स्टूडियो ने इसे बनाया है। उसको प्लीज़ क्रेडिट जाता है डब्ल्यू स्टूडियो को, उसे शाउट आउट करो। और हमें बताया जाता है ये सारे कैरेक्टर्स असली में एग्जिस्ट करते होंगे। ये सब सुपर हीरो वाली फिल्मों में बनाए गए थे। हर तरह के कैरेक्टर्स है। तो हम प्लीज़ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि तुम्हें वीडियो क्या क्या सीखने को मिले और रिएक्ट करने वाले और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। हम हर सब्सक्राइब होने चाहिए 32 की, कल सुबह 32 की सब्सक्राइब प्लीज़ पूरे कर देना और 20 के लाइक भी कर देना प्लीज़। और बेल घंटी उसको भी दबा देना। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दो ओपी गेमर अभिषेक। और प्लीज़ उनके सारे गेमर्स के लिस्ट में डाल दो जो ऑलरेडी है सारे अभी गेमर सबसे अच्छे गेमर है। प्लीज़ उनकी भी लिस्ट में मुझे डाल दो और मुझे इतना सपोर्ट करो जिससे हम तुम्हारी सारी चीज़ें बात मानेंगे। तो हम हर टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चलो शुरू करते हैं। तकरीबन पावर रेंजर्स के 30 सीजन्स आ चुके हैं। 30 सीजन्स आ चुके हैं। इंडिया में पावर रेंजर्स एसपीडी, निंजा स्टॉर्म, डायनो थंडर, मिस्टिक फोर्स को तो जरूर ही देखा होगा। मिस्टिक फोर्स पता है कि पावर रेंजर्स फ्रेंचाइजी की पूरी शुरुआत 1993 के पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन से हुई थी, जिसको कि कई लोग जापान के सुपर सेंटाई से कॉपी या फिर इंस्पायर्ड बुलाते थे। जब अमेरिका में पावर रेंजर्स स्टार्ट हुआ था तो उन एक्टर्स पर ज्यादा गौर किया गया था जो कि एक्टिंग के साथ बहुत से फाइटिंग स्किल्स लाइक मार्शल आर्ट्स, जूडो में फ्लुएंट हो। कभी-कभी तो इसमें अच्छे डांसर्स को भी ऑडिशन के लिए लाया गया था ताकि ये देखो ऐसे रियल में शो में ऐसे दिखाया गया था ऐसे करना। जैसे कि रियल फाइटिंग स्किल्स है यार। इसमें हमें सबसे पहले 5 पावर रेंजर्स को दिखाया गया था। रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो एंड पिंक। रेड, ब्लैक, ब्लू, पिंक, येलो, पिंक। ग्रीन पावर रेंजर को बनाती है और उसका ब्रेन वॉश करके उसको पांचों पावर रेंजर्स को पकड़ने का काम देती है। लेकिन जब उल्टा पांचों पावर रेंजर्स से ग्रीन पावर रेंजर को समझाते हैं कि भाई देख जो तू कर रहा है उसमें बिल्कुल भी भलाई नहीं है, तो फाइनली हमारा ग्रीन पावर रेंजर भी उनकी टीम में ही जुड़ जाता है और मेन विलन ट्रिपल्सा का बैंड बजाता है। देखो उसकी बैंड बजा देता है वो विलन की। और जो देखो हमारा रेड बैनर देखिए रेंजर से जो मर कि टीम गया। का लीडर भी इसके था, हाथ उसके पास तलवार स्पेशल देखो स्वॉर्ड और शील्ड की ताकत देखो थी, स्वॉर्ड एंड जिससे कि भाई वो शील्ड की भी खतरनाक ताकत ही है। देख लड़ता कैसे था। हरा वहीं रहा अगला ब्लैक और ये रेंजर देख बहुत स्टाइल ज्यादा देखो। फुर्तीला होता इससे है, उससे जो कि अपने स्टाइल हिप आई हॉप कहां स्टाइल से। और पावर एक्स से दुश्मनों की बैंड बजाता है। यार दुश्मनों की टीम में ब्लू पावर से रेंजर एक टेक कितने जीनियस अलग था अलग जो कि कलर्स अपने के। एनालिसिस से एनिमीज के देख वीक पॉइंट को एनालिसिस से निकालता क्या था। की वहीं पर बात है। येलो रेंजर्स के पास पावर डैगर्स थे, 3 जो कि जब वो पावर ये अपने फीमेल ही है। मार्शल आर्ट असल में स्टाइल ये में अपनाती फीमेल ही थी है। तो भाई लिटरली हाँ वो सबसे फीमेल है। शार्प रेंजर बन जाती थी। ये देख वहीं पर यार टॉप वो रेंज ये पिंक पिंक रेंजर है। इज ऑल अबाउट लॉन्ग रेंज, चाहे टीम लॉन्ग को रेंज पावर बो से अपने एनर्जी एरोस का देखो सपोर्ट देना हो या 1998 फिर कोई एरियल सपोर्ट हो, देखिए ये यार बैक एंड एरिया से सारा सपोर्ट काम है। देखती थी। अब यार 1993 के बाद 1996 में पावर रेंजर्स की एक नई सीरीज आई 1996 जिसका कि नाम था पावर रेंजर्स 1996 जियो। पावर रिलायंस वाला जियो जीरो नहीं, ज्योमेट्री वाला जियो। एक्चुअली इसमें जितने ज्योमेट्री भी वाला पावर जीरो रेंजर्स होते हैं उनका कनेक्शन किसी न किसी ज्योमेट्री स्टेप से होता था। लाइक स्टार ज्योमेट्री से फॉर होता रेड है। रेंजर एंड ट्रायंगल फॉर ब्लू रेंजर। आप देखो इसमें ये कुछ देखो खास पावर्स कैसे या फिर दिखा स्टोरी है। लाइन नहीं थी तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। और स्टोरी सिर्फ इसी को लाइन नहीं, नहीं इसके थी। बाद चाहे पावर रेंजर्स टर्बो पावर हो या रेंजर फिर डबल स्पेस या फिर स्पेस गैलेक्सी, इवन गैलेक्सी रेस्क्यू वाली भी पावर रेंजर्स की रिज्यूम सीरीज वाले उतनी भी की खास पावर नहीं थी। जापान वाले लेकिन यार इन सभी को पार करते हुए 2003 में आई थी पावर 2003 रेंजर्स निंजा में स्टॉर्म। और भाई ये क्या ही निंजा सीरीज थी, लाइक एसपीडी या फिर 3 मिथिकल फोर्स जैसा ये वाला टॉप नॉच फिल्म नहीं, देखो। लेकिन फिर भी इसमें सभी चीजें लगभग बहुत ही अच्छी तरीके से देखो अच्छी परोसी गई तरीके थी, से चाहे वो खींचा कॉमेडी हो या फिर कॉमेडी। स्टोरी लाइन या फिर वीएफएक्स, सभी देखो चीजों को देखकर लगता था वीएफएक्स कि हाँ क्या क्या ये है दिखा असली रहे लोग। पावर रेंजर। ऊपर से इसमें देखो जो ये थीम कास्ट था, वाला लाइक विंड यहाँ निंजा पर एकेडमी में फाइट ट्रेनिंग कर रहे लेना हैं। कोई बहुत ही बड़े या फिर अडल्ट को नहीं बल्कि देखो 15-16 साल के अडल्ट बच्चों को पावर रेंजर्स की पावर दे देना। लाइक यार इसको पावर देखकर लगता था कि हाँ भाई हम लोग भी बच्चे में थोड़े पावर रेंजर्स बन सकते हैं। इसकी बन स्टोरी सकते लाइन भी काफी सिंपल होती है। लाइक जो मेन देखो विलन स्टोरी लूथर लाइन होता है वो सभी निंजा बच्चों को किडनैप कर लेता है, जिन्हें को छुड़ाने का काम करते हैं हमारी ये छोटे निठल्ले पावर देखो रेंजर्स, जिसमें कि इसमें हमारे छोटे रेड पावर रेंजर्स निंजा के वाले पास लोग एयर की पावर और होती देखिए है। इनके पास लाइक वो पावर एयर पेड़ बेस्ड की फाइटिंग, पावर हाई जंप और अपने हॉक हाई ब्लास्टर जंप से पूरी गेम चेंज
चेंज कर सकता था। वहीं पर ब्लू पावर रेंजर्स के पास वाटर की एलिमेंटल पावर होती है, यानी कि वो वाटर स्टाइल मार्शल आर्ट्स और सर्फिंग कर सकता था। वहीं पर वो अपने सोनिक फिन से वाटर एनर्जी अटैक्स भी कर सकता था। एक ऐसे येलो पावर रेंजर्स के पास अर्थ की पावर होती है, जिसमें कि भाई सबसे यूनिक था लाइन हैमर। लाइक जमीन पर मारते ही वो शॉक वेव्स जनरेट करता था। लेकिन यार इससे भी ज्यादा हमें शॉक तो तब लगा था जब हमें बचपन में देखने के लिए मिला करता था 2004 वाली पावर रेंजर्स, यानी कि पावर रेंजर्स डायनो थंडर। यार अगर तुम्हें याद होगा तो इस पावर रेंजर में कुछ गजब ही होता है। लाइक इसमें भी पावर रेंजर्स की 15-16 साल की टीम होती है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न होती है ओरिजिनल ग्रीन पावर रेंजर टॉमी ओलिवर की। इसकी स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी थी कि लाइक 3 डिटेंशन वाले स्टूडेंट्स एक सीक्रेट लैब में डायनो जेम्स को ढूंढ लेते हैं और फिर डायनो जेम्स ये अच्छा है। रियल में नहीं, अगर रियल में होते तो आज लोग तो धरती को बचा लेते। देखो डायनासोर जैसे दिखने वाला ये म्यूटेंट को देखो बच्चों को क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहने वाला, जिंदा ही नहीं रहने वाला होता। तभी ये देखो इसका प्लान था धरती से डायनासोर लाना। स्टोरी लाइन को तुम जैसा भी चाहो ये देखो कितना ज्यादा फैट कर दिए इन्होंने, पता नहीं क्या। ये फैट चैनल नहीं है, देखो ये WJ स्टूडियो चैनल को शॉट आउट कर। ये देख सुपर स्पीड, हमारे बचपन का मिस्टर फ्लैश यही था। मिस्टर फ्लैश यही था। बॉडी एनर्जी से बन जाती थी, वो लिटरली कोई भी अटैक्स को बाउंस बैक कर सकता था। वहीं पर येलो पावर रेंजर्स के पास ये देखो तीन ये देख पावर रेंजर्स के पास कितने पावर। सिंजो अल्ट्रा प्रो मैक्स, पर इनमें से भी जो सबसे अमेजिंग पावर थी वो थी इनविजिबिलिटी। और वो किस ब्लैक रेंजर के पास थी वो तुम मुझे कमेंट्स में बताना। और यार अगर तुम यहाँ तक अब तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मिस्टेक फोर्स थोड़ा सा टाइम लगा, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। शुभ काम हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो भाई और बहनों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब तक आपने जितने भी पावर रेंजर्स की बातें सुनी उन सबका ही ओरिजिनल ओजी गैंग लीडर आने वाला है। यस यार मैं बात कर रहा हूँ 2005 की 2005 SPD। पावर रेंजर के क्या ही कहने, अगर ये हमारे बचपन में ना होता तो मुझे नहीं पता कि हमारा बचपन कैसे बीतने वाला था। बचपन कैसा बीतने वाला होता। ये देखो पेट्रोल डेल्टा ये देख कितनी सारी पावर्स है इनके जो पास। कि अब अर्थ पर रह रहे एलियंस और ह्यूमंस अर्थ के पे बीच रह में रहे लॉ एंड ऑर्डर एलियंस को बना कर रखती है। सिंपली बोलो तो SPD एक स्पेस पुलिस वाली सीजन है, जहां देखो पर स्पेस पुलिस वाली सीजन अरेस्ट और जस्टिस का थीम लेकर यूरोपियन एम्पायर से अर्थ को बचाते हैं, जिसमें कि जो जैक रेड रेंजर और लीडर होता है उसका बैकग्राउंड ही जैक का लीडर होता है। बेब्लेड वाले सीरीज में वो काय जैसे बंदे नहीं होते, इनको काय तो जैसे बहुत ही बुरे होते हैं, लेकिन फिर जब वो अच्छी टीम में ज्वाइन करके गुंडों की ही बैंड बजाना स्टार्ट करते हैं तो भैया हमें देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और ठीक यही चीज इन्हें मजा आना तो आने दो, और भाई हमें ऊपर तो से जो इसकी इंटेंजिबिलिटी वाली पावर थी, लाइक लिटरली अपनी बॉडी को घोस्ट जैसा बना सकता था और दीवारों के आर पार जा सकता था। वहीं ब्लू रेंजर तुमने कभी देखा नहीं ना की पावर होती है, वहीं ग्रीन पावर रेंजर के पास ऑरा और एनर्जी रीडिंग की पावर थी। लाइक वो लिटरली चीजों को टच करके ही उनकी एनर्जी वाइब और कभी-कभी थॉट्स को भी फील कर सकता था, इसलिए तो भाई ग्लव्स पहनकर घूमता फिरता था। वहीं लास्टली येलो पावर रेंजर अपना डुप्लीकेट बना सकते थे और पिंक पावर रेंजर मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन कर सकते थे। सिंपली बोलो तो बेंटन वाले केविन की पावर अपने हाथों को किसी भी मेटल के हथौड़े में बदल लेना। साथ ही में हमें इस सीरीज में कमांडर एनुबिस भी देखने के लिए मिलता है। हाँ भाई निक फ्यूरी इन डॉगी यूनिफॉर्म, और ये सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन मिलाकर लिटरली पावर रेंजर्स को उसके पीक पर पहुंचा देते हैं। पर भाई इस पीक को भी प्राइम में बदल देता है पावर रेंजर्स की अगली सीरीज, यानी कि 2006 की पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। देखो 2006 अब यार सिर्फ यही थीम सॉन्ग सुनकर ही तुम्हें अपने बचपन का क्या नॉस्टैल्जिया आया होगा। ये सीजन प्योर मैजिक और फैंटेसी के थीम पर था। और भाई इस पावर रेंजर के सीरीज के बारे में मैं क्या ही कहूं, लाइक इसकी एक-एक चीज, इसकी स्टोरी लाइन से लेकर स्टोरी लाइन में कैरेक्टर्स देखो कितने अलग-अलग थे। चीजें टॉप क्लास है, सेटिंग को इमेजिन करो, टॉप क्लासिक नाम का टाउन प्लस देखो रेनबो टॉम फॉरेस्ट रूट कोर। हां भाई अब जरा थोड़ा स्टोरी। बहुत साल पहले एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, जहां पर कुछ अच्छे विजार्ड्स ने फोर्सेस ऑफ डार्कनेस को सील कर दिया था। वर्तमान के समय में एक अर्थक्वेक के बाद वो सील टूट जाती है, जिसके बाद मॉर्टिकॉन जैसे डार्क क्रिएचर्स वापस आने लगते हैं और उन्हीं को रोकने के लिए हमें 5 यंगस्टर्स की जरूरत होती है। यार मिस्टिक फोर्स बेसिकली मैजिक स्कूल प्लस सीक्रेट फॉरेस्ट बेस प्लस सीक्रेट फॉरेस्ट यहाँ पर सीजन था, जहां पर नॉर्मल किड्स फुल विजार्ड वॉरियर्स बन जाते हैं। इस सीरीज में सारे पावर रेंजर्स की पावर्स भी थोड़ी मैजिकल टाइप थी। लाइक रेड पावर रेंजर के पास फिनिक्स का क्रिएचर था, जिसे कि उसके पास फायर या फिर लाइट की पावर थी।
या ग्रीन लाइट पावर रेंजर का क्रिएचर होता है मिनाटोर, यानी कि मिनाटोर। अर्थ वाला एलिमेंट, जिसे कि वो वाइन्स क्रिएट कर सकता था, प्लांट्स, अर्थ टाइप Plants अटैक्स और- कर सकता था, और डिफेंस वो तो भैया टॉप नॉच। वहीं पर ब्लू पावर Different रेंजर top का एलिमेंट तो हम notch होता है। जानते हैं वाटर, जिसकी वजह से Like उसकी water। क्रिएचर मरमेड थी। वहीं पर पिंक मरमेड मिस्टिक थी। रेंजर का एलिमेंटल पावर था हमने wind, मरमेड जिसे कि के वो ऊपर भी एक wing attack कर एपिसोड सकती बना थी, रखा है, और तो fight उसे style जाके भी चेकआउट काफी करो और भयंकर देख था। लो वहीं और लास्ट उसको में भी येलो पावर सब्सक्राइब कर रेंजर दो। का मिथिकल क्रिएचर तो था देखो गरुड़, और उसी से यार उसको मुझे एलिमेंटल याद पावर है मिलती मरमेड है के तो भी एक लाइटनिंग की, एपिसोड है यानी कि मेरे वो पास कूल और ये इलेक्ट्रिकल देखो ब्लास्ट आराम से कर सकता था। ये और भाई देखो अगर तुम्हें आराम याद होगा तो से इसी सीरीज में हमें व्हाइट रेंजर को भी दिखाया जाता है, जो कि काइंड ऑफ एक मेंटर की तरह होता है, और उसका मीटर की एलिमेंट तरह होता होता है है। आइस। हाई स्पीड और मिस्टिक फोर्स पर्सनली मेरे चाइल्डहुड का एक कोर पीस है, और देखो इसे आज भी बहुत मैं चीज देखने में से काफी ज्यादा एंजॉय करता हूँ। वैसे पावर रेंजर्स के सीरीज में तुम्हारे चाइल्डहुड का मेन कोर कौन है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। होगे तो अब देखो 2006 तक पावर रेंजर्स लिटरली अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने और भी सीरीज लाया लाइक ओवरड्राइव, आरपीएम, जो कि भाई इंडियन ऑडियंस को तो उतनी खास नहीं लगी थी। पता नहीं क्यों ये पावर रेंजर्स को कार्स के साथ मर्ज किया जा रहा था। कार लेकिन से हाँ, मर्ज इसी किया बीच जा रहा था। 2008 की पावर रेंजर जंगल फ्यूरी, भाई मां- लिटरली पावर रेंजर्स के कुछ पावर फुद्दू रेंजर सीरीज की के बाद जंगल वो थी एक लौता अच्छा 2008 सीरीज आया था, जिसकी की स्टोरी लाइन तो उतनी भी खास नहीं थी, लेकिन पावर रेंजर्स के पावर प्लस उनका कॉस्ट्यूम और वीएफएक्स वो थोड़ा तगड़ा था। लेकिन तगड़ा सब था। ट्रांसफॉर्मेशंस को तुमने भी बचपन में कहीं बार देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो भाई पता नहीं तुम लोग डिज्नी चैनल खोलकर देखते भी थे कि नहीं। सिंपली बोलो तो डिज्नी जंगल चैनल फ्यूरी इज देखो इक्वल टू थी। एनिमल स्पिरिट्स प्लस कुंफू, देखो जिसमें कि हमारा कुंफू रेड रेंजर क्या का एनिमल कुंफू स्पिरिट होता है डिज्नी सब टाइगर, में ये ब्लू वाले पावर का में प्रो थे जैगुआर, ये बंदे। येलो का चीता, पर्पल का देखो वुल्फ क्या और कर रहे व्हाइट हैं का देखो। राइनो। लेकिन फिर हाँ, अरे 2008 के बाद हाँ 2011 में पावर रेंजर्स सामुराई के आने के बाद चीजें थोड़ी पावर बदलने रेंजर लगी थी। एक्चुअली इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होती है कि सामुराई क्लैंस समुराई जनरेशन से क्लैन अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे देखो होते हैं, प्रोटेक्ट लेकिन कर उनकी रहे हैं ये प्रॉब्लम्स लोग। तो देखो तब बढ़ जाती कुछ है समझ जब आ रहा है मास्टर क्या ज़ेंड्रेड बोल रहा है और ये। उसकी नाइट देख लॉक रहे हो आर्मी तो जो देख लो सेंजो रिवर का ये पानी जो रियल क्या वर्ल्ड में ला करके देख पूरी लो ये दुनिया को कैसा एक है डुबा ये देना चाह प्लेनेट है रहे यार हैं। इसलिए मार्स यार जैसा इस लग रहा है सीरीज में मुझे। दिखाया जाता और है ये कि देखो कैसे फाइटिंग सामुराई कर रहे सीजर्स को अब अपने सिंबल पावर और ये देखो फोल्डिंग शॉट्स का सिंपल यूज फाइटिंग करके में भी ज़ेंड्रेड ज्यादा को प्रो सील माना करना गया है, और ताकि बहुत ज्यादा पूरी दुनिया इन्हें भी की बच कमेंट सके। कर दो। और उनके और इसी इनके चीज में मदद करता है चैनल में भी सामुराई बहुत रेंजर्स सारे के वीडियो कोर पावर। कार्टून लाइक वाली जैसे रेड मूवीज रेंजर के देख पास लो फ्लेम की अच्छे पावर होती है, ब्लू के पास वाटर की, ग्रीन के पास फॉरेस्ट एंड विंड की, येलो के पास इस बार अर्थ की, वहीं पिंक को स्काई और गोल्ड को लाइट की पावर दी जाती है, जिन्हीं को कंबाइन करके सामुराई मेगाजॉर्ड्स को भी बना सकते थे। यार ये सीरीज इतना ज्यादा हिट हुआ था कि इसके ठीक अगले साल ही इसके अपग्रेडेड सीजन पावर रेंजर सुपर सामुराई को भी लॉन्च किया गया था। और ठीक ऐसे ही 2013 में पावर रेंजर्स का मेगा फोर्स सीरीज भी आया था, जिसका भी अपग्रेडेड सीजन अगले ही साल सुपर मेगा फोर्स के नाम से लॉन्च किया गया था। देखो लॉन्च किया मेगा गया फोर्स था। भी काफी ज्यादा अच्छी और ओपी सीरीज थी। ओपी सीरीज थी। पावर के साथ एनिमल के पावर को भी मिक्स किया गया था, मिक्स जैसे कि किया रेड था। रेंजर के पास एयर और ईगल की पावर थी, वहीं पर ईगल ब्लैक एंड की ग्रीन रेंजर के पास ईगल की अर्थ पास एंड पावर स्नेक थी की, वो ब्लू वाले वाली नोआ के पास वाटर एंड शार्क वाटर थीम वाला पावर, वहीं येलो रेंजर के पास लैंड एंड टाइगर की पावर थी, लैंड और एंड लास्टली टाइगर पिंक वाले के पास विंड। वैसे यार इन सारी विंड पावर पावर। रेंजर्स के सीरीज में तुम्हारा वाओ, सबसे क्या बोल पर्सनल रहे हो? फेवरेट कैरेक्टर कौन था? मेरा फेवरेट मुझे वो कमेंट्स में पिंक उसके नहीं, वो powers के येलो साथ और जरूर ब्लू बताना। है। और अगर वही तुम्हें ये दोनों वीडियो अच्छे पसंद आई थे। हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हें ऐसे नॉस्टैल्जिक सीरीज के बारे में और जानना हो तुम्हारे लिए ये दो वीडियोस। फाइनली अब इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो। तुम्हें इस वीडियो में सीखने को क्या मिला है? दी डॉफिसना काफी ज़्यादा सारे वीडियो के टॉप आई को कशो राइट टू माइन एंड राइट ऐसे करके गाना गाते हैं हम लोग। और तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या क्या सीखने को मिला है और क्या इसने पता है कितने मूवीज़ लॉन्च हुए सब तुमने क्लियर ही सुना है देखा है, तो प्लीज़ एक लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। और हम लोग को पता है ये वीडियो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी इस वीडियो पे, तो तुम्हें पता है ये सारे वीडियोस में अगर तुम्हें देख रहे तो मेरे और 2 वीडियोस है जो बहुत ओल्ड है, तो प्लीज़ उसे भी देख लेना और इसको भी देख लेना प्लीज़। उसको भी कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट कर दो, उसको सब्सक्राइब, दोनों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इसको भी लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, और घंटी दबाओ तो उसको भी, दोनों को भी घंटी दबाओ दो। तो प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय, पीस आउट। आई विल स्टार्ट एंड मेटा आई विल सी दैट एंड वे का दे वेटा आई विल डोंट नो एंड गो ऑन एज अ सेट आई विल सी दैट डॉट गेट्स अ टाइम ऐसा आई विल गेट वाटर आई विल गेट रेट ओ विल स्टार्ट